हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण का पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में समझा था कि गुणवाचक विशेषण क्या है और संख्यावाचक विशेषण क्या है। अब हम लोग आगे के विशेषण के प्रकारों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब थर्ड है परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी नाप तौल के बारे में उसके पता चलता है, बोध यानी ज्ञान होता है, तो उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरणों से हम इसे समझते हैं। सैर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, ये सब क्या है? परिमाणवाचक की उदाहरण है, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, यानी कि इसके भी दो प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम पहला क्या समझेंगे? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी कि उसकी मात्रा का पता चलता है, कंफर्म वाली मात्रा का पता चलता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू, यानी कि हमें इसमें कंफर्म है, निश्चित पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, 1 लीटर दूध है, 10 मीटर कपड़ा है, 1 किलो आलू है, ठीक है। हमें इसमें निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, इसलिए ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स दिख रहे होंगे आपको। पहले बॉक्स में लिखा है 1 लीटर दूध, यानी कि यहाँ की जो बॉक्स है उसमें 1 लीटर दूध है, यानी हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि इसमें कितना लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है। और नीचे के बॉक्स में आधा लीटर दूध लिखा हुआ है, यानी कि हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि इसमें कितना लीटर दूध है, आधा लीटर दूध है, ठीक है। अब इस बॉक्स में हमें कितना किलो आलू दिखाई दे रहा है? 1 किलो आलू दिखाई दे रहा है, यानी कि इस बॉक्स में हम निश्चित रूप से कंफर्म है कि इसमें कितना किलो आलू है, 1 किलो आलू है, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा, यानी कि इसमें हमें इसकी अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। थोड़ा है, कुछ है, बहुत है, अधिक है। अब इस ग्लास को आप देख रहे होंगे जिसमें दूध रखा है। अब हम इसमें कंफर्म नहीं कि इसमें कितना दूध है, 1 लीटर है, आधा लीटर है, कितना है नहीं पता है। थोड़ा दूध, अब ये कितना है हमें नहीं पता, यानी कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ शहद, अभी इसमें कितना शहद है कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। बच्चों, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आप कंफ्यूज मत होना, यानी कि आप ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसमें भी संख्या है, यानी संख्या का मतलब क्या होता है पहले आप वो जानो। संख्या यानी गिनती, ठीक है। आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। परेशानी या दिक्कत में मत आना, क्योंकि उसमें संख्या मतलब गिनती होती है, यानी उसमें गिनतियों के रूप को बताया गया है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी गिनती नहीं, इसमें मात्रा है, ठीक है। मात्रा लिक्विड है, ठीक है, माप तौल है, ठीक है। अब हम लोग इसके चौथे प्रकार पे जाते हैं, वो कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए इस विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, ऐसा, वैसा इत्यादि, ठीक है। ये सारे शब्द किसके हैं? सर्वनाम के हैं। लेकिन जब ये संज्ञा से पहले लगते हैं तो इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? विशेषण में, तब ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ गए? ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा के शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, यानी कि सर्वनाम के ये जो शब्द है संज्ञा से पहले लगते हैं, इसलिए इन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, ठीक है। वह लड़का कामचोर है, लड़का संज्ञा है और संज्ञा से पहले ठीक क्या लगा है? सर्वनाम लगा है, इसलिए अब ये सर्वनाम क्या कहलाने लगा है? सर्वनामिक विशेषण कहलाने लगा है, ठीक है। इसी तरह इस परीक्षार्थी ने नकल की, ये सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम प्रकार था। अब इसके आगे हम कुछ अवस्थाएं समझेंगे, ठीक है। विशेषण की अवस्थाएं यानी कुछ इसके स्टेज भी होते हैं, ठीक है। पहली अवस्था में क्या होता है हमें वो देखना है, ठीक है। मूल अवस्था, इसमें तुलना नहीं होती है,
हम लोग कभी तुलना करते हैं ना कि ये बच्चा सबसे अच्छा है, ये बच्चा कमज़ोर है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। इसमें तुलना नहीं होती है, सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है कि अगर हम लोग पहले वाले में आए मूल्य अवस्था में, यानी इसमें किसी से हम लोग तुलना नहीं करते, कंपेयर नहीं करते। कैसे? अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर आदि। यानी कि अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ, वह लड़का राजा से अच्छा है, तो इसमें हम लोग किसी की तुलना नहीं करें। इसमें राजा और रानी दोनों अच्छे हैं, यानी कि हमने इसमें किसी की तुलना नहीं की, ठीक है। इसमें तुलना नहीं करते हम लोग, इसमें किसी से कंपेयर नहीं करते, ठीक है, कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है, ठीक है। अब उत्तर अवस्था में देखते हैं, इसमें दो की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनतम दिखाई जाती है, यानी कि न्यूनतम दिखाई जाती है, यानी कि एक को अच्छा बताया जाता है, एक को लो बताया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे, राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि यहाँ पे राम और मोहन की हम लोगों ने क्या की है? तुलना की है, कंपेयर की, कि मोहन से अच्छा कौन है? राम है, ठीक है। हमने राम की क्या की है? तुलना की, कि राम इनसे सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पहले में हम किसी की तुलना नहीं करते, यानी कि अगर पहले उदाहरण में हम लोग ये डाल दे, राम और मोहन का उदाहरण डाले कि राम मोहन दोनों ही अच्छे हैं, इसमें हम लोग किसी की तुलना नहीं करें। फर्स्ट वाले में हम लोग किसी की तुलना नहीं करें, सेकंड वाले में दो बच्चों के बीच में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। अब थर्ड में क्या है? उत्तर अवस्था में क्या है? इसमें दो से अधिक वस्तुओं भाव की तुलना करके एक से अधिक या न्यून बताया जाता है, यानी कि इसमें एक दो के बीच में तुलना नहीं की जाती, इसमें अधिक बच्चों में से किसी एक की तुलना की जाती है। यानी कि बहुत सारे बच्चे कक्षा में बैठे, यानी क्लास में बैठे, सीता कक्षा में सबसे अधिक चतुर है। यानी कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हमारे क्लास में टीचर होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उस बच्चों में से कोई फर्स्ट क्लास नंबर पास होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि इन सबसे अच्छा नंबर किसने लाया है? सीता ने लाया है। तो ये सब क्लास में सबसे होशियार और सबसे बुद्धिमान लड़की कौन है? सीता है। तो इस तरह से हम लोग अधिक बच्चों में से किसी एक की अच्छी तुलना करते हैं, समझ गए। इसमें एक दो बच्चों के साथ तुलना नहीं की जाती, इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ क्या की जाती है? तुलना की जाती है, कि क्लास में सबसे अच्छा बच्चा ये है, कौन है? सीता है। सीता पढ़ने में अच्छी है, सीता की राइटिंग अच्छी है, सीता की बोलने का तरीका अच्छा है। अगर आपको हेड बनाना है तो इसे बनाओ, है ना। देखा होगा अपने क्लास में कि कभी कोई टीचर आती है, पूछती है कि कोई बच्चा अच्छा राइटिंग कर सकता है या उसे स्टेज पे कुछ बोलना है तो कौन अच्छा कर पाएगा, तो टीचर उसका नाम देती है कि इन सारे बच्चों में से ये बच्ची अच्छी है जो कर पाएगी। तो हम लोग इसमें बहुत सारे बच्चों में से किसी एक की अच्छी तुलना करते हैं। तो आप अब तक विशेषण समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आई हो या परेशानी आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये हमारा अंतिम था, ठीक है। विशेषण यहाँ पे आज समाप्त होता है, यानी ख़त्म होता है। अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।